पहला तो हेलो एल्केन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेलो अल्केन एंड हेलो एल्केन, पहले पेज है ना। हाँ, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसको एक और नाम से जानते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। इसको एक और नाम से जाना जाता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। फ्रेश पेज से लिखना सर, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, ये हेडिंग डालो चैप्टर का सब, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। चलो, एनसीईआरटी देखो फॉलो करना है तुम लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री का खास कर। चैप्टर का हेडिंग डाल दिए वो सब। लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर। देखो कि सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो अभी तक तुम लोग रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का दो पार्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन का कितना पार्ट होता है, कौन कौन सा? एक होता है, देखो हम लिख रहे हैं, पहले देख लो उसके बाद ये करना, ठीक है। देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का दो पार्ट होता है, कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम सब्स्टिट्यूशन का लिख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो तुम लोग एग्जांपल बता सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देखे हम लोग, कौन से चैप्टर में पढ़े? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से वाले चैप्टर में पढ़े? हाँ बताओ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहाँ पढ़े हम लोग? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कौन कौन सा रिएक्शन था, चलो बताओ। अभी यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा रिएक्शन पढ़े हम लोग, सारा अभी लिखेंगे, देखते कितना याद है। चलो बताओ, पहला रिएक्शन क्या पढ़े थे? फर्स्ट रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हाँ इसके अंदर था Cl प्लस, याद करो, ठीक है। हेलोजिनेशन पहला पढ़े थे, हेलोजिनेशन। फिर क्या पढ़े थे? नाइट्रेशन। सल्फोनेशन। हाँ ठीक है, वो सल्फोनेशन नाइट्रेशन, ये सल्फोनेशन पढ़े, ये नाइट्रेशन पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे? सल्फोनेशन, SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या पढ़े थे, बताओ फिर क्या पढ़े थे? फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, R प्लस बनता है उसके अंदर, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर क्या पढ़े थे? फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये होता है एसाइलेशन। फिर क्या पढ़े थे? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन पढ़े थे ना, कपलिंग रिएक्शन ये था, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये तुम्हारा N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे था पॉजिटिव। तो हम लोग ये 3 और 3 6 रिएक्शन, इसके अलावा कोई पढ़े थे क्या? तो 6 रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब
इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे इसको पहले लिखते हैं, इस तरीके से बनाओ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे पहले पढ़ेंगे हम लोग, जिस सीक्वेंस में पढ़ेंगे वही लिख रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे SN2AR, ठीक है। फिर पढ़ेंगे SN2, इसके बाद पढ़ेंगे SN1, इसके बाद पढ़ेंगे SNI, इसके बाद पढ़ेंगे SNAE, SNAE, इसके बाद पढ़ेंगे, सारा कवर करेंगे, ठीक है। एक होता है SNEA, SNAE, और एक होता है SNEA, ठीक है। और एक और रिएक्शन होता है SNNGP, SNNGP। एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो एलिमिनेशन पढ़ेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन दो पार्ट था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, और ये पार्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एलिमिनेशन के अंदर देखो क्या क्या आता है, एलिमिनेशन का हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे देखो एलिमिनेशन में भी हम लोगों को पढ़ना है E1 E2, ये सब एल्काइल हैलाइड चैप्टर में एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। E1 E2 EI, और एक होता है E1C, ये चार पढ़ना अपने को इसके अंदर, E1C। E1C ये लिख लो, तो इतना पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन के नाम से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लिखो सब, लिख लियो ये सब क्या होता है, ये सब बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आ जाओ पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट, आप इसके अंदर हेडिंग डालो सब। देखो इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, अभी इंट्रोडक्शन है, अल्काइल हैलाइड। देखो पहला पॉइंट, अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड undergo following reaction, तो अल्काइल हैलाइड कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है याद होना चाहिए, ठीक है। पहला शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा शो करता है तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा शो करता है तुम्हारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, ठीक है। तो देखो सपोज करो ये है तुम्हारा Cl, एल्काइल हैलाइड मतलब कि किसी के भी ऊपर, देखो एल्काइल और एराइल हैलाइड क्या है, बेंजीन के ऊपर अगर तुम ClFBrI लगा दिए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अराइल हैलाइड। देखो इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। बेंजीन के ऊपर पहले तुम अगर ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर अगर X लगा दी, इसका जो लोन पेयर है देखो ध्यान से, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो X क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, ARYL, एराइल हैलाइड।
एक आता है तुम्हारा, अगर तुम नॉर्मली अल्काइल ग्रुप में, ये देखो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप से अगर एक्स लगाओ, इसको बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। अल्काइल, एक्स मतलब हेलाइड। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो अराइल हेलाइड और अल्काइल हेलाइड का मतलब आ गया पहले समझ में। अब आ जाओ रिएक्शन। देखो पहला एग्जांपल तुम ये लो, बताओ ये एल्काइल हेलाइड है या एराइल हेलाइड है, पहले ये बताओ, ये एल्काइल हेलाइड है या एराइल हेलाइड है? अल्काइल। अल्काइल हेलाइड। ठीक है, सपोज करो तुम इसका रिएक्शन देखो, इसका 3 रिएक्शन पॉसिबल होता है। कौन कौन सा? पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा विद एक्टिव मेटल। तो अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर तुम इसका रिएक्शन करा दिए एल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनेगा? और अगर तुम इसका रिएक्शन करा दिए एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल क्या होता है? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथाइल। देखो तुम नीचे वाला रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बताओ क्या होता है नीचे वाले रिएक्शन में, क्या बनेगा? देखो रेडिकल बनता ना पहले, रेडिकल और रेडिकल Hydrogen. कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा? ये दो साइक्लोहेक्सेन रिंग को जोड़ दो, देखो यहाँ बेंजीन बना रहे हैं हम। दो साइक्लोहेक्सेन रिंग को क्या कर दो, जोड़ दो। ये आंसर होगा तुम्हारा, बाइफिनाइल थोड़ी है ये, बाइफिनाइल नहीं है। ठीक है, दो साइक्लोहेक्सेन रिंग को क्या किए, जोड़ दो। ठीक है, वन साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा। ठीक है, अगर तुम एक्वस KOH लोगे ना तो देखो ये होता है, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस वाला इस 2 डिग्री वाले कार्बन पे अटैक करता है और Cl को बाहर कर देता है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलो अब तुम लोग बताओ इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कौन सा रिएक्शन बोलेंगे इसको? OH आ गया, Cl माइनस बाहर चला गया, बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ ये? सब्स्टिट्यूशन। कौन अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम होगा इसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरा पार्ट आता है कि अगर तुम एल्कोहलिक KOH ले लोगे, एल्कोहलिक KOH क्या होता है कि देखो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? एक्वस KOH के कंपैरिजन में। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस आर वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं बिहेव करेगा, यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड और क्या बाहर निकल जाता है? HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तुम बस ये बताओ प्रोडक्ट देख करके कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? क्या हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? क्या हम इस एडिशन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? बताइए किस टाइप का रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर रीअरेंजमेंट, किस टाइप का रिएक्शन है ये? टाइप बताओ, बस इतना तुमको जानना है अभी। बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है? Elimination. देखो हाँ, एलिमिनेशन बताए थे ना, एल्कीन और एल्काइन अगर कहीं बन रहा हो तो एलिमिनेशन होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन। बस अभी के लिए अब कैसे हुआ क्या हुआ बाद में बात करेंगे हम लोग, बस प्रोडक्ट देख करके अभी पहचानो कि एल्काइल हैलाइड। अभी बस याद रखना कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब किसके साथ कराते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो अल्कीन बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये तो कौन सा है तुम्हारा, ये तो सीधा सीधा क्या हो गया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हुआ, Cl हटा और ये वाला ग्रुप लग गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? सनलाइट फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ? बुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा तुम्हारा? सब्स्टिट्यूशन। Cl हटा, ये पूरा ग्रुप आकर के जुड़ गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला एग्जांपल देखो। तो 3 टाइप का रिएक्शन शो करता है, कौन? एल्काइल हैलाइड, इतना तुमको ध्यान रखना है। दूसरा पोर्शन में आ जाओ। अगर तुम क्या किए, एल्कोहल ले लो, सपोज करो यहाँ ले लिए तुम एल्कोहल, इसका तुम रिएक्शन करा दिए किसके साथ?
तुमको टाइप्स अभी पहचानने आना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे PCl5 के साथ, अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक KOH के साथ या H2SO4 ले लो, H2SO4 के साथ, और अगर तुम इसी का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, देखो प्रोडक्ट क्या बने, ठीक है। चलो बताओ, नीचे वाला रिएक्शन तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नीचे वाला में क्या बनेगा बताओ, हम ऊपर का दो बता दे रहे, ये बनता है, तुम लोग देख के बताओ, क्या पहला वाला रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, क्या पहला वाला रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, बोलो, क्या पहला वाला रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे? हाँ, सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड का रिप्लेसमेंट हो गया, तो बोलेंगे हाँ ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आता है नीचे वाला रिएक्शन, बताओ क्या ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? क्या नीचे वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं है ना। कौन सा रिएक्शन है ये? एलिमिनेशन। 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 बताओ इसके नीचे में हम क्या करेंगे? एल्कोहल का रिएक्शन पढ़ाए थे सोडियम मेटल के साथ, क्या होता है बताओ? सोडियम कहीं पे भी दिख जाए मतलब एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिख जाए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या करेगा ये? O- Na+ बनाएगा, O- Na+। और याद आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है? हाफ H2 गैस निकलेगा ना, H डॉट बनता है, ये H डॉट किस में कंबाइन हो जाता है? हाफ H2 में। याद करो सब लोग, पढ़ाए थे बहुत अच्छे से एसिड बेस रिएक्शन के अंदर, ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एल्कोहल। तो देखो तुमको ध्यान रखना है, 3 रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड कितना रिएक्शन शो करता है? 3, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा थर्ड कौन सा रिएक्शन तुम्हारा? थर्ड है सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ क्या करता है? बुर्ज रिएक्शन, ठीक है। ये बुर्ज रिएक्शन। नीचे क्या है तुम्हारा? एल्कोहल। एल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, तो वही ये रिएक्शन तुमको करके दिखाए यहाँ पे, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।